उनका कोई नोटिस चुनाव में नहीं ले रहा है, उनकी हवा निकल गई है। आप उनको जानबूझ के चर्चा में लाना चाहते हैं। कहाँ क्षेत्र में कहीं चर्चा है? यहाँ चर्चा नहीं, कहीं नहीं है। लड़ाई दो ही जगह है, एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन। जीतना तो एनडीए को है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। हम पहुंच गए हैं तरारी के करथ गांव में। माले और सुनील पांडे में बताया जा रहा है कि आमने सामने की टक्कर है। और अभी हमारे साथ संदेश के पूर्व विधायक संजय टाइगर जी हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ है यहाँ। जो अभी आप तस्वीर देख सकते हैं, आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह आने वाले हैं। उनको लेकर के लोग इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। और वैसे में सभी पार्टियां जो है अपना अपना दम लगा रही हैं। क्या कुछ होगी तरारी की तस्वीर, यह तो 23 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल सीधे तौर पर माले में और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है। पूर्व विधायक संजय टाइगर, क्या कहेंगे सर, तरारी की क्या होगी तस्वीर? तरारी में एनडीए की जीत पक्की है, क्योंकि लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं। पिछले 9 वर्षों में तरारी का विकास अवरुद्ध हो गया। केंद्र में सरकार यद्यपि एनडीए की है, बिहार में सरकार है, लेकिन प्रतिनिधि के सुस्ती के कारण जो विकास की योजनाएं जमीन पर उतरनी चाहिए थी, उसमें बाधा आई, रुकावटें आई, और उनके एजेंडा में विकास था ही नहीं। और एनडीए विकास का पर्याय है। हमारे सांसद बीजेपी के थे, उनके कार्यकाल में क्षेत्र का विकास हुआ। सुनील पांडे जी यहाँ के प्रतिनिधि थे एनडीए के, उनके कार्यकाल में भी क्षेत्र में तरक्की हुई, प्रगति हुई। कई योजनाओं को यहाँ जमीन पर उतारा गया, लेकिन यहाँ की जनता महसूस कर रही है कि विकास की गति थम गई है, और उसको तेज करने के लिए, पुनः गति देने के लिए एनडीए का प्रतिनिधि होना जरूरी है। इसलिए लोग एनडीए के पक्ष में गोलबंद है। संजय टाइगर जी, प्रशांत किशोर ने सीधा आरोप लगाया है, बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया। परिवारवाद पर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, आखिर क्या हुआ? तस्वीर तो सामने है कि मुझे लगता है कि उन पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। परिवारवाद से अभिप्राय ये है कि किसी पार्टी पर एक परिवार का कब्जा हो, एक परिवार पार्टी के बारे में फैसला करता हो। बीजेपी के बारे में ऐसा कौन कह सकता है? बीजेपी का अगला कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, कोई बता सकता है क्या? तरारी की बात कर रहे हैं सर। सुनील पांडे बाहुबली नहीं है, बालू माफिया नहीं है। कौन चुनाव लड़ रहा है? हमने तो विशाल प्रशांत को प्रत्याशी बनाया है, उसके बारे में क्या कह रहे हैं वो? देखिए, उनका कोई नोटिस चुनाव में नहीं ले रहा है, उनकी हवा निकल गई है तो खींच सर। लेकिन प्रशांत किशोर इतने बड़े रणनीतिकार हैं, उनकी बातों को आप हल्के में ले रहे हैं। आप उनको जानबूझ के चर्चा में लाना चाहते हैं। कहाँ क्षेत्र में कहीं चर्चा है? यहाँ चर्चा नहीं, कहीं नहीं है। लड़ाई दो ही जगह है, एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन। इंडी माले से सीधी टक्कर है आपको? सीधी टक्कर नहीं है, लेकिन आमने मतलब लड़ाई में देखिए, कोई ना कोई निकटतम प्रतिद्वंदी होगा कि नहीं लोकतंत्र में। तो निकटतम प्रतिद्वंदी माले के लोग हो सकते हैं। जीतना तो एनडीए को है। अब बाकी कई प्रत्याशी, हमको तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन प्रत्याशी। लेकिन प्रशांत किशोर को आप यहाँ नहीं मान रहे? अब कहाँ यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं क्या? यहाँ किरण सिंह उनकी? अरे मुझे नहीं पता है, और कई प्रत्याशी होंगे। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सब प्रत्याशियों का नाम किसको जुबान पर है, मैं तो नहीं जानता। तो एनडीए यहाँ से निकल रहा है। सुनील पांडे के बेटे विशाल, कोई संदेह नहीं है, 23 तारीख को सामने आ जाएगा। चलिए, तो कोई संदेह नहीं है। प्रशांत किशोर लाख बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने भी कहा है कि कम से कम तरारी में प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि पूर्व विधायक जी का मानना है कि सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत सीधे तौर पर यहाँ से निकलेंगे, माले से लड़ाई नहीं है। लेकिन हमने शुरू से कहा है, यहाँ बीजेपी में और माले में कांटे की टक्कर है। कुछ 5000 के आसपास वोटों से, अभी आपको हम बता रहे हैं कि 5000 के आसपास के वोटों के अंतर से जीत हार होगी। वैसे में प्रशांत किशोर के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया संजय टाइगर जी ने, और जीत का दावा किया है। संजय टाइगर के दावों में क्या है सच्चाई, तो बताएगा। फिलहाल बना रहे हैं ब्रेकिंग बिहार से।